नमस्कार दोस्तों, ज्ञान कोश चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलआईसी के धन संचय प्लान के बारे में, जो कि एलआईसी ने भी एक नया प्लान लॉन्च किया है। ये एक नॉन लिंक प्लान है और नॉन पार्टिसिपेटिंग है, यानी कि एलआईसी की परफॉर्मेंस का भी आपकी जो है पॉलिसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपको स्टार्टिंग से ही पता होता है कि आपको पॉलिसी में क्या मिलने वाला है। तो ये एक गारंटेड बेनिफिट वाला प्लान है। इसमें जो प्रीमियम का जो मोड है वो सिंगल, रेगुलर और लिमिटेड तीनों मोड अवेलेबल है। तो जो लिमिटेड में लेना चाहते हैं, लिमिटेड या रेगुलर या सिंगल किसी भी मोड में ले सकते हैं। तो अभी मान लीजिए आप रेगुलर का सिलेक्ट करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए आपने 10 साल का टर्म लिया और प्रीमियम पेइंग टर्म भी इसमें 10 साल रहेगा। तो आपने क्या किया, जैसे एज 30 साल है और 10 साल का लिया, यानी 40 साल, यानी 10 साल तक वो प्रीमियम भरेगा। उसके बाद जो है अगले नेक्स्ट 10 साल तक उसको जितने टाइम वो प्रीमियम पे करता है, यानी प्रीमियम पेइंग टर्म जितना आप लेते हो उतने साल ही उसके बाद उसको पे आउट आता है। यानी 30 साल की एज में लिया आपने, 10 साल तक पेमेंट भरी, उसके बाद अगले 10 साल तक आपको एक रेगुलर इनकम मिलती है और लास्ट में उसमें गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट मिलता है, यानी एक तरह से एक मैच्योरिटी मिलती है। ये जो होता है ये आपके प्रीमियम के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना भरते हैं उसी हिसाब से आपको ये मिलता है। इसी तरह अगर आप लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव करते हैं, जैसे आप 15 साल का टर्म लेते हैं और प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल का लेते हैं, तो जो आप 5 साल का पेमेंट करते हैं, फिर उसी तरह जो है 15 साल के बाद अगले जो है 5 साल तक आपको पे आउट इसमें आता है और उसके बाद लास्ट में गारंटेड टर्मिनल बेनिफिट यानी कि एक मैच्योरिटी मिलती है। इसी तरह अगर आप 15 साल के टर्म में 10 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म लेते हैं, यानी कि कोई 30 साल एज का व्यक्ति 10 साल वो पे करता है, उसके बाद उसको 5 साल नहीं पे करना है, यानी फिर उसकी एज हो जाती है 45। तो उसके बाद उसको आगे 10 साल यानी 55 साल तक जो है उसको रेगुलर एक तरह से इनकम आती है और लास्ट में उसको एक मैच्योरिटी भी मिलती है। इसमें जो रिस्कवर है, आपका जितने टाइम का आप टर्म लेते हो उतने टाइम तक का आपका रिस्कवर रहता है। उसके बाद पे आउट वाले टाइम में जो अगर डेथ होती है तो जो भी इसके बेनिफिट होते हैं वो सेम जो है नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसी तरह अगर सिंगल मोड का आप चुनाव करते हैं, 10 साल का जैसे टर्म लेते हैं, आपने सिंगल प्रीमियम जमा कर दिया, तो उसके बाद आपने 10 साल का टर्म लिया, तो 10 साल के बाद आपको जो है कंटिन्यूस में 10 साल तक इनकम आती है और लास्ट में एक मैच्योरिटी मिलती है। इस पॉलिसी को लेने के लिए जो टर्म है वो 4 टर्म अवेलेबल हैं, 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का अगर आप चुनाव करते हैं तो इसमें दो ऑप्शन हैं। एक लेवल इनकम बेनिफिट है। इसमें क्या है कि आपको जो है पूरे पे आउट टर्म में एक लेवल में आपको इनकम मिलती है। दूसरा है इंक्रीजिंग में, यानी कि आपको जो है 5% पर एनम के हिसाब से, सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से आपको जो है इनकम वो बढ़ते रहती है। फिर दूसरा है सिंगल प्रीमियम का अगर आप चुनाव करते हैं तो इसमें भी 2 ऑप्शन मिलते हैं, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सी में क्या होता है कि लेवल इनकम बेनिफिट होती है, इसमें पूरे दौरान आपको जो इनकम है वो बराबर रहती है। इसी तरह जो है डी ऑप्शन में क्या होता है कि इसमें आपका जो है ये डेथ बेनिफिट जो है इसमें ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्कवर ज़्यादा चाहते हैं तो आपको डी वाला ऑप्शन लेना चाहिए। इसमें भी जो है इनकम जो है बराबर रहती है, बस इसमें क्या होता है कि रिस्कवर आपका ज़्यादा होता है। तो इस पॉलिसी को लेने के लिए जो मिनिमम एज है वो अगर आप 15 साल का जो टर्म लेते हैं तो 3 ईयर है, अगर 10 साल का टर्म लेते हैं तो 8 साल है और अगर 5 साल का टर्म लेते हैं तो मिनिमम 13 साल है। मैक्सिमम जो एज है वो 50 साल है ऑप्शन ए और बी के लिए, और मैक्सिमम एज है 65 साल ऑप्शन सी के लिए, और मैक्सिमम एज है 40 साल ऑप्शन डी के लिए। टर्म जो है आप 10 या 15 साल का ले सकते हैं ऑप्शन ए और बी में, और 5, 10 और 15 ईयर का जो है टर्म ऑप्शन सी और डी में अवेलेबल है। प्रीमियम पेइंग जो टर्म है इसमें, जिसमें आपको प्रीमियम जमा करना है, 5 और 10 साल का जो टर्म अवेलेबल है वो 10 साल के टर्म में, और अगर आप 15 साल का टर्म लेते हैं तो उसमें पीपीटी जो आपको प्रीमियम पेइंग टर्म 5, 10 और 15 तीनों मिल जाते हैं। पे आउट जो है आपको जितने टाइम आप जो है प्रीमियम पे करते हैं उसी के बराबर आपको पे आउट टर्म मिलता है। यानी कि अगर आप 5 साल प्रीमियम पे करते हैं तो आपका जो पे आउट का भी टाइम होगा वो 5 साल होगा,
अगर आप 10 साल करते हैं तो वो 10 साल आपको पे आउट मिलता है। सिंगल प्रीमियम में जितने टाइम का आप टर्म लेते हैं उतने टाइम का ही आपको जो है पे आउट टर्म मिलता है और लास्ट में मैच्योरिटी मिलती है। इसमें जो मिनिमम प्रीमियम है ऑप्शन ए और बी में 30,000 है और मिनिमम जो प्रीमियम है सी और डी में वो 2 लाख है। मैक्सिमम की इसमें कोई लिमिट नहीं है। डेथ बेनिफिट की अगर इसमें बात करें तो बिफोर स्टार्ट ऑफ पे आउट पीरियड स्टार्ट होने से पहले अगर जो डेथ होती है तो ऑप्शन ए और बी में प्रीमियम का 11 गुना आपको मिलता है। ऑप्शन सी में सिंगल प्रीमियम का 125% और ऑप्शन डी में लगभग 11 गुना आपको जो है मिलता है सिंगल प्रीमियम का। और जब पे आउट का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, पे आउट पीरियड में अगर डेथ होती है तो जो सेम बेनिफिट होते हैं वो जो आपको बेनिफिट अगर आप रहते तो मिलता वही सारे बेनिफिट आपके नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाते हैं। अदर बेनिफिट में बात करें, अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो सिंगल प्रीमियम में आप जो है 3 मंथ के बाद जो है ले सकते हैं और अगर आप रेगुलर का चुनाव करते हैं तो आप 2 साल के बाद ले सकते हैं, रेगुलर या लिमिटेड प्रीमियम का। अगर आप पॉलिसी सरेंडर करना चाहते हैं तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं सिंगल प्रीमियम में। और अगर आप रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम का चुनाव किए हो तो 2 साल के बाद आप कभी भी सरेंडर कर सकते हो। टैक्स बेनिफिट इसमें जो आपको सेक्शन 80C और 1010D दोनों मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर ये पॉलिसी लेना चाहते हो या कोई क्वेरी तो इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के बेल को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।